क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इस बार क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में जानिए, मैं डिचकोट में मौजूद हूँ। अखीरी बच्चे ने दम तोड़ता। फैसलाबाद के इलाके डिचकोट में होने वाला एक हैरान कुन वाकया। इसको फायर मार दिए गए, ये कितना जुल्म हो रहा है। आपके पास ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है। आखिर ये सब कैसे हुआ? बात कर रहा था को मैं आपको बता दूं, देखिए मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि किसी भी तरह हम लोग उन सारे मामलात को उसी तरह रखते हैं, ठीक है। अब जैसे ये सामने पॉइंट ऑफ व्यू नज़र आ रहा है तुम्हें, ये देखो, ये जो है ना, ये है सारा हमारा मेन पॉइंट। अब आप लोग फाइनल कर लो इसको। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 217। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात इस बार हुए 487। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तवान में इस बार 4 केसेस मंजर आम पर आए। चोरी, डकैती या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये केसेस रहे 4187। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप सबको ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज जुर्म की जो दास्तान हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो हम तक पहुंची फैसलाबाद से। यानी फैसलाबाद के इलाके समुंदरी में होने वाला एक अजीब व गरीब नाकाबिल यकीन वाकया, जुर्म की एक ऐसी दास्तान कि जिस दास्तान की तफ्तीश और तहकीक करते हुए आप यकीन मानिए हम खुद हैरान और परेशान रह गए कि आज का हमारा ये मुआशरा जुल्म बर्बरियत के किस मोड़ तक जा पहुंचा है। हम ये पूरा वक़ुआ आपको दिखाना चाहते हैं कि जिस तरह ये सरजद हुआ, तो हम इस लम्हे आपको लिए जा रहे हैं फैसलाबाद की जानिब। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में हम आज आपको आगाह कर रहे हैं फैसलाबाद के इलाके डिचकोट में पेश आने वाला एक ऐसा अंदोनाक वाकया। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਸਾਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵਿਚਾਰੀ ਯਤੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਰਿਆਮ फांसी लगनी चाहिए। इस बगैर ਨੂੰ ਸੱਕ ਬੰਨਾ अच्छा मुंडा। एक ऐसी नाकाबिले यकीन हैरान कुन सरगुज़िश कि जिसे देखने और सुनने के बाद अक्ल फहम ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि ऐसा क्या वाकया हुआ। उसे भी पता चलना चाहिए मौत क्या चीज है। हमारे सरों से हमारा मसीहा छीन लिया। क्या दुश्मनी का शाखसाना दरमियान में आ गया कि देखते ही देखते
एक छोटी सी बात एक बहुत बड़े सान्हे को जन्म दे गई। नाजरीन, याद रखिए, परवरदिगार आलम ने हर एक इंसान में पूरी दुनिया समाकर उसे दुनिया में भेजा, मगर वो दुनिया की मंजिलत तलाश करने के बजाय जैसे पस्तियों का मुसाफिर बन बैठा। अपने आप को आला तरीन मर्तबों पर फायज करवाने के बजाय नफरतों की सुलगती आतिश को हवा देने लगा। गुस्सा, जुनून, वहशत अंगेजी जैसे इसके मतमए नजर होकर रह गई। अफो दरगुजर, मोहब्बत, उखुवत और नर्म खुई क्या किया भाई? इंसान के जज्बों में मांद पड़ना शुरू हो गई। ठीक है भाई, कोई मसला नहीं। और आप किसी जानिब में निगाह उठाकर देखें तो महसूस ये होता है कि इस दुनिया में अकेला आने वाला इंसान आज भरी दुनिया में भी तन्हा खड़ा है। रक्षा से बैठाई थी, बच्ची नहीं था मेरी, यहाँ छोटी बच्ची थी जन्नत। साजिशें, अंदेशे, खौफ, हैबत और परेशानी दिखाई देती है। सोचिए तो सही कि आखिर ऐसा क्यों है। नाजरीन, इस मुआशरे में हर तरफ अफरा तफरी, नफसा नफसी, क्या ऐसा तो नहीं कि आज हम वो फसल काट रहे हैं जो खुद हमने कल अपने हाथों से बोई थी। दोस्तों, ये भी जरूर सोचिएगा कि हम अपने आने वाली नस्लों को क्या दे रहे हैं, किन राहों का मुसाफिर बना रहे हैं, किन राहों पर गामजन हैं ये सब। हमारे पूरे मुआशरे, पूरे वतन के लिए ये लम्हे फिक्रिया है। और इसी तनाजुर में आज हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसा अहवाल जो हकीकत के रूप में निगाहे ज़दे खासो आम हो गया। 4 जनवरी 2021, पुलिस स्टेशन डिचकोट की हुदूद जिला फैसलाबाद, FIR नंबर 12/21, ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेरे दफा 302, 324 और 34 के तहत पेश आने वाले वाक़े को कलम बंद किया गया। पुलिस स्टेशन डिचकोट की हुदूद में मौजूद है ये इलाका जमील मार्केट। इस शाम यहां सब कुछ ऐसे ही जारी था। हर एक अपने अपने काम कारोबार में मसरूफ था। ये रक्शे वाला शायद अपने मंजिल की जानिब रवानगी से कबल उस जानिब जाने वाले तमाम मुसाफिरों को आवाज दे रहा था। इसी दरमियान मोटरसाइकिल पर सवार 2 सरफिरे नौजवान अचानक ही बेचारे रक्षा ड्राइवर से आ टकराए, जिनका कहना यह था कि इस रास्ते से अपना रक्षा हटाओ, हमें आगे जाना है। रक्षे वाला बेचारा कहने लगा, पूरी सड़क पड़ी है भाई, आप वहां से चले जाओ। इन लफ्जों की अदायगी ने जैसे इस ड्राइवर के लिए एक मुसीबत खड़ी कर दी। मारिया, बहुत मारिया, मैं कुछ किया भी नहीं।
क्या जुल्म और सितम की इंतहा है ये। ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛਡਾਇਆ ਹੈਗਾ बेटा कुछ नहीं आपे कर लेंगे ड्राइवर बेचारा रक्षा वहीं छोड़कर करीब ही मौजूद अपने घर की जानिब चल दिया, ये कहते हुए कि अभी अपने भाई को जाकर बताता हूं कि तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया। नाजरीन, कुछ ही देर गुजरी थी कि उसी रक्षा ड्राइवर का बड़ा भाई इस जानिब आता दिखाई दिया। कौन लड़ा था मेरे भाई के साथ किसने लड़ाई की किसने झगड़ा किया किधर गए किधर गए हमें नहीं पता यार किधर गए हैं हमें नहीं पता यार किधर गए हैं दो आदमी थे पता नहीं मोटरसाइकिल हर एक से यही मालूम कर रहा था कि मेरे छोटे भाई को आखिर क्यों मारा, उसने क्या कसूर किया और कौन है वो लोग। नाज़रीन, इसका गुस्सा जायज था कि छोटे भाई को मारा पीटा और उसके बाद उसका कोई कसूर भी न निकला। और इसी गुस्से और जुनून में ये इधर उधर अपने रक्षे के करीब ही गर्दिश करता रहा। क्या हो गया? कि इसी दरमियान वही मोटरसाइकिल सवार दोनों फिर आ पहुंचे और यहां से एक नया बखेड़ा शुरू हो गया। और नाजरीन, देखते ही देखते कयामत खेज मंजर जमाने के सामने था। न कोई दुश्मनी न कोई अदावत, सिर्फ और सिर्फ ताकत के नशे में चूर हट धर्मी और उबाशी का लिबादा ओढ़े दरिंदा सिफत दो अफराद ने इस बेचारी की जिंदगी का खात्मा कर दिया और इसके फौरन बाद मौके से फरार होने लगे। देखते ही देखते पूरा शहर इसी जानिब उमड़ आया। एक अजीब कयामत खेज मंजर था यहां। हर एक अपना हो या पराया, इस जवान मौत पर अफकार हर एक से यही मालूमात ले रहे थे कि आखिर वाकया हुआ क्या है। एमपीए उमर फारूक मलिक भी हैरानियों और परेशानियों के साथ इसी मोड़ पर आ पहुंचे। वो एक करो उसका यार तमाम तर मामलात यूं ही जारी थे। क्या किया ये गाड़ी बनाई है कहाँ थी सिक्योरिटी? एक दिन दे दिया ये दिन दिहाड़े कत्ल हुआ सारी अवाम के सामने, तुम लोगों ने क्यों नहीं पकड़ा उसको? हमने वो मोटरसाइकिल पे थे, मोटरसाइकिल पे उन्होंने फायर मार के वो मोटरसाइकिल चले गए। और आप लोग अभी आज ही उन लोगों को पकड़े, आज ही चाहिए। क्या दुश्मनी थी इनकी? ये किस पता चला है जी रक्षा से झगड़ा हुआ था, उस वजह से ये रक्षे पे लड़ाई पे इसको फायर मार दिए गए। ये कितना जुल्म हो रहा है इसे। अहले इलाका, अहले खाना की मौजूदगी में एहलकार यहां मौजूद इस लाश को अस्पताल की जानिब ले जाने की तैयारियां करने लगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आज आप देख रहे हैं एक ऐसा अहवाल जुर्म बहुत मारे उन्होंने, कल्ला देख के मारे, बहुत मारे मैंने यार।
कि जहां बिना कसूर बिना खता एक ऐसे शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया जो अपने घराने का महवर था। वहशी दरिंदा सिफत दो अफराद ने सिर्फ एक शख्स ही को नहीं मारा बल्कि इस पूरे घराने को मौत के घाट उतार दिया, जिन्हें रोज मरना और रोज जीना है। क्योंकि कत्ल हो जाने वाला शख्स ही इस पूरे घराने का सरपरस्त था। बेकसूर किसी शख्स को इस तरह मार देना, कैसा अंधेर मचा है इस मुआशरे में। नाजरीन, इस वक्त मैं फैसलाबाद के इलाके थाना डिचकोट में मौजूद हूँ और डिचकोट पुलिस स्टेशन की हदूद में ये महल्ला है दरबार वाली, जिस महल्ले में इस घर से एक बेटा निकला है और जालिमों ने उसे गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। खुदा अपनी रहमतों में रखे औलादे आदम को कि ऐसे दुख इंसानों के सीनों को चाक करके रख देते हैं। अच्छा, क्या करता था माँ? रक्षा चलाता सी। रक्षा चलाता था। जो मरा है वो भी रक्षा चलाता था। हाँ जी, वही रक्षा चलाना सी। और तेजी का घर बुआ चलता, राशन पानी उठते उधर से ही ऐसे खाना। मिलने गए, हमें जाने ही नहीं दिया उसके पास। एम्बुलेंस नहीं उसे मिली, उसे तो वहीं पे मार दिया गया। जो बच्चा कत्ल हुआ है ना, वो इस महल्ले का सबसे अच्छा और नेक बच्चा था। मैं आपको एक इतनी दिलखराश बात बताना चाहता हूँ। ये बहनें हैं, ये माँ है, अहले खाना है, अहले महल्ला है, सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। लेकिन एक जो बात है जो दिल को चीरे जा रही है कि कत्ल होने वाले की 4 महीने पहले शादी हुई थी और उसकी ये बेवा दुल्हन यहाँ मौजूद है। बेटा, क्या हुआ था तुम बताओ? भाई ने शिकायत की, भाई लड़ाई हुई, बाहर चला गया, उन्होंने गोलियां मार के मार दिया उसको। उसने हाथ भी जोड़े, चलो मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे, उन्होंने फिर भी गोलियां मार दी। सारी इस बेवा का क्या कसूर है? इसने 4 माह में कुछ भी नहीं देखा अभी। इसने क्या बिगाड़ा है? इसके माँ बाप भी देंगे जो इस घर में आई है। नाजरीन, इस वक्त जो मैं ये इंटरव्यू कर रहा हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरे जहन में वो लफ्ज़ नहीं आ रहे कि मैं कोई ऐसे लफ्ज़ बयान कर दूँ कि जिससे इस बेटी को, इस 4 माह की बेवा दुल्हन को चैनो करार सब्र सुकून आ जाए। एक बात सोचिए, अभी जब मुझे पता चला, मैं तो खुद समझ में नहीं आ रहा क्या बयान करूं कि ये बच्चा जो मरा है, जो कत्ल हुआ है, जिसे सरे बाजार कत्ल कर दिया गया, ये लड़का, माँ ने 16 साल उस लड़के को पाला। बाप का इंतकाल 16 साल पहले हो गया था। उसके बाद जिस बच्ची से उसकी शादी हुई, जिस बच्ची से ब्याह हुआ, वो भी यतीम बच्ची है और यहाँ आकर 4 महीने बाद बेवा हो गई। अब आप जितने भी टेलीविज़न देखने वाले लोग हैं, जितनी माएँ, जितनी बहनें, जितने बुजुर्ग, जितनी बेटियां ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उन सबको मैं ये बयान करना चाहता हूँ कि ये जो हमारी उस कत्ल होने वाले की माँ है, ये बर्तन धो धो के लोगों के घरों में इसने उन बच्चों को पाला पोसा और आज जी सारे ने घरां दी मैं मेहनत मजदूरी की है भी मैं अपने बच्चे पढ़ूंगी, पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी। जद आज तो दुआ की रोजी का मसला आया तो बच्चे नहीं छींक लिया, उन्होंने कत्ल करता। इनके रोटी रोजी के जो मामलात हैं पूरी दुनिया में टेलीविज़न जो लोग देख रहे हैं, उनको चाहिए कि इनकी मदद भी करें।
और हुकूमत वक्त को चाहिए, हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ये ज़रूर चाहिए कि इनकी माली मदद ज़रूर करें, इनको इंसाफ फराहम करें और इनके लिए कुछ मामलात ऐसे हो जाए कि इस दुख भरे लम्हों में, इस दुख भरे वक्त में इनको कम से कम रोटी रोज़ी का कुछ आराम तो हो जाए। हमें इंसाफ चाहिए अपने भाई के। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? आकिब। आकिब, जो तुम्हारा भाई मर्डर हुआ उसका नाम क्या है? साकिब। साकिब। आकिब, क्या हुआ था बेटा? मैं सर जी वहाँ पर खड़ा हुआ था साइड पर रक्षा लगाकर, तो वो सामने से आ रहे थे, उन्होंने आते ने रक्षे का टायर मारा मोटरसाइकिल का। जी। वो कहने लगे रक्षा यहाँ से उठाओ, यहाँ से परा करो, यहाँ हमने खिलौना है। मैंने कहा यार रक्षा साइड पर है। मैंने कहा यार इतना रास्ता है, इतने में उन्होंने हमारे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। और भाई वहाँ पर गया तो वो पूछ रहा है हुआ क्या है। वो आगे से हाथ भी जोड़ा, जो भी हुआ चलो छोड़ो, जो भी हुआ। तो इतने में से उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी। वो डिस्कोर्ट के बदमाश लोग हैं, वो फायर मार के निकल गए हैं। हमारी अपील है वज़ीर आज़म साहब से को हमें इंसाफ दिलाएं। आइए, आप यहाँ पर पहुँचे हैं ताज़ियत के लिए, यकीनन आप ये मुझे बताइए वक़ुआ क्या हुआ, इस घर का अहवाल क्या होगा वो बताइए, इनकी रोटी रोज़ी के मामलात क्या होंगे वो बताइए। देखें जी, ये वकूआ बहुत दर्दनाक है और ये जब मैं मौके पे पहुंचा उसी वक्त मैंने पुलिस को कॉल की है और मैंने वज़ीर आला को इस मौके से आगाही की है और आईजी तक ये मैंने केस उठाया है। और अब भी मैं इंशाल्लाह वज़ीर आला ने इसके ऊपर 100 मोटो भी लिया है और RPO साहब CPO साहब इस पर ऑन बोर्ड है और हमने इंशाल्लाह इनको यकीन दिलाते हैं कि ये जो मुजरमों को इंशाल्लाह अबरतनक सज़ा मिलेगी और मुझे यकीन है कि इनको इंसाफ ज़रूर मिलेगा और हमारी हुकूमत, हमारी पार्टी इनके साथ है। मेरे महल्ले का जी इत्थे दा मैं काउंसलर साहब का जी, ये मतलब साग साकी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਕਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਵਾਲਦ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਬੇਟੇ ਆ, 3 ਬੇਟੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ, 2 ਭਾਈ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆਪਣੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੰਗੀ ਨਾ ਮਾੜੀ, ਨਾ ਲੜਾਈ ਨਾ ਝਗੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਸੋਬਰ ਰਹਿਣਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੱਚਾ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਕਬ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਜੀ। ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਆ ਸਾਡੀ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। Criminals most wanted। उसको फायर मारा साकिब को और उसको फायर लगने से उसकी डेथ हो गई है। पुलिस स्टेशन डिचकोट जिला फैसलाबाद में कानून के एहलकार तगदो इस बात पर कर रहे थे कि सरेराह एक बेकसूर शख्स को मौत के घाट उतार देने वाले वो जराइम पेशा नासिर आखिर कौन हैं? इतनी दीदा दिलेरी के भरे बाजार में गोलियां मारकर एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया और हम अभी तक हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, उमर बात कर रहा हूँ। हाँ जी SHO डिस्कोट उमर सरफराज बात कर रहा हूँ जी। बताएं आप कौन बात कर रहे हैं, क्या मामला है? जी बिल्कुल हुआ है आज हमारे यहाँ पर। नहीं, वो 2 लड़के हैं हमारे पास, उनकी उम्रें भी तकरीबन थोड़ी उम्रें हैं, 17-18 साल उम्रें हैं उनकी। जी सर, इतनी उनकी उम्रें हैं, 18-17। ठीक है, आप मुझे थोड़ी डिटेल बताएं उसके बारे में। जी ठीक है, ठीक हो गया। ये इस वक्त किस जगह पर मौजूद है? खुद भी आता हूँ। आपने मेरे साथ फोन पे राब्ते में रहना और आप इनके ऊपर गहरी नजर रखी। इन्होंने एक बहुत बड़ा जुर्म किया आज। जी मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी बस टीम को तस्लीम दिया। नाजरीन, इसके बाद मिलने वाली इत्तलात के दोष पर कानून के एहलकार उस मोड़ की जानिब रवाना होने की तैयारियां शुरू कर चुके कि जहां यकीनन मुल्ज़िमान मौजूद होंगे।
इसके बाद यूं ही जराइम पेशा नासिर की खोज का सिलसिला शुरू हो गया। और फिर बिल्कुल इसी अंदाज से इन दोनों अफराद को कानून की हिरासत में ले लिया गया। नाजरीन, यहां से शुरू हुई इंटरोगेशंस। क्या नाम है तुम्हारा? साडंस कहाँ के रहने वाले हो? शेखपुर। क्या करने आए थे इधर? सर गलती हो गई। और तुमने एक बंदे को मार दिया है और तुम कह रहे हो कि मुझसे गलती हुई है? सर पता नहीं चला। बात हुआ बताओ ना, कैसे हुआ है? ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਆਨੇ ਹਾਂ ਬੋਤਲ ਪੀਣ ਅੱਡੇ 'ਚੋਂ ਉਹ ਪਾਨ ਖਾਣਾ ਸੀ ਨਾਲੇ ਰਾਹ 'ਚੋਂ रश्का ਲੈ के निकलिया। ओए, झगड़ा क्यों हुआ था? मुझे ये बताओ, झगड़ा क्यों हुआ था? हम घर से जा रहे थे पान खाने के लिए, वो बीच सड़क पे वन वे आ रहा था, हमारी गड्डी से टकरा गया। इतनी सी बात में तुमने बंदा मार दिया? सारा माफ़ कर दे, अब नहीं करता। वाह वाह, तुम्हें बंदा मार दिया और तुम्हें पता ही नहीं चला। फायर मारे तुमने दिन दिहाड़े। पहले कभी फायर मारा किसी बंदे को? कितनी दफा गिरफ्तार हुए हो? मैं पहली दफा। क्या उम्र है तुम्हारी? 18 साल। 18 साल में तुम 302 के मुलज़म बन गए हो भाई। कितने बहन भाई हो? 4। बहनें कितनी है? 3। फायर किसने मारा था? शजील ने। क्या लगता है तुम्हारा? मेरे मामे का बेटा है। कितने फायर किए उसने? सर 6। और फिर उसके बाद तुम लोग किधर फरार हुए? असी सर पैलियाँ चल गए हैं। तुम्हें क्या लगा था कि पंजाब पुलिस जो है वो तुम्हारे पीछे नहीं होएगी? तुम्हें पता, तुम्हें पकड़ नहीं सकेगी? तुम लोग बैठे हुए हो, याशिया कर रहे हो बंदा मार के। तुझे पता था कि उसके पास पिस्टल है? हाँ जी सर। इसका मतलब है कि तुम सोच के निकले थे कि तुम लोगों ने ये कत्ल करना है? नहीं सर, तुम लोगों ने पहले से ये सोचा हुआ था, प्लानिंग थी तुम लोगों की? तुम्हें पता है इसकी सजा क्या है? नहीं सर। मौत है इसकी सजा, मौत, सजाए मौत। माफ़ कर दो सर। मुझे क्या लगा था कि पुलिस से के हाथ में ही आओगे तुम। मेरे कज़न ने कहा था पुलिस को पता नहीं चला के भाग जाएंगे। इतना आसान नहीं है कि तुम एक दिन दिहाड़े एक बंदे को कत्ल करो और भाग जाओ आसानी से। किसी की बहन बेटी को तुमने बेवा कर दिया, 4 माह हुए उसकी शादी को। सर माफ़ कर दे। अल्लाह भी तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। तुमने जितना बड़ा जुर्म किया अल्लाह भी तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। ले जाओ यार इसको, वो दूसरे को लेके आओ। क्या नाम है तुम्हारा? शर्जील। भारत का क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ। कहाँ रहते हो? करहना बाजार। उम्र क्या है तुम्हारी? 17 साल। वकुआ क्या हुआ है? सर हम घर से आ रहे थे तो रास्ते पे ये ना रोड रिक्शा लेके जा रहा था, ठीक है ना, वहाँ पे हम झगड़ा हुआ है। तो तुमने उस बंदे को फायर मार दिया? सर हम हो गया था झगड़ा। तुम उसको ढूंढते फिर रहे होगे ना बाजार में, सारी दुनिया के सामने तुमने उसको इतने फायर मारे हैं। कितने फायर मारे हैं तुमने उसको? सर 6। तेरे चेहरे पे जरा सा भी मुझे शर्म नहीं फील हो रही, जरा सी भी नहीं। तुम्हें फायर मारने से पहले जरा सा भी ना फील हुआ कि एक बंदे की जान जा सकती है, वो मर सकता है? पिस्टल कहां से लिया था तुमने? सर दोस्त है उसका था। वो कौन है? अली। किधर रहता है वो? सर वो लक्ष्मी चौक में रहता है। पिस्टल तुमने कब लिया था उससे? सर शादी की भाई थी उस टाइम लिया था। शादी पे क्यों लिया था? पहले से सोचा हुआ था कि बंदा मार रहा है? फायर मारा जब तुमने उस बंदे को? जी सर। तुम बाइक के ऊपर बैठे हुए थे, नीचे उतरे हुए थे? सर नीचे उतर गया था। इससे पहले किसी को फायर मारा तुमने? नहीं सर। पिस्टल चलाया है? नहीं सर। पिस्टल भी कभी नहीं चलाया? एक बार चलाया था शादी पे सर। पकोड़े वाला जो है उसके घर में भी फायर किए थे तुमने? जी सर। क्यों मारा तुमने बंदे को, क्यों मारा है? सर झगड़ा हुआ था रास्ते में। झगड़े के ऊपर बंदा मार दिया? सर गुस्से में था इसलिए। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, लेकिन तुम्हें क्या पता, तुमने तो मार दिया बंदे को।
एक लम्हा नहीं तुमने लगाया और उसको 6 फायर मार दी। यहां हम टेलीविजन देखने वाले दुनिया के तमाम नाजरीन को यह जरूर बताना चाहते हैं कि इन जराइम पेशा नासिर ने जो अपने इकबाली बयान में कहा वो सिर्फ यही है कि उसने हमारी मोटरसाइकिल को रास्ता नहीं दिया, इसलिए हमने उसे मौत के घाट उतार दिया। मैं यहां ये जरूर कहना चाहता हूं, बल्कि एक गुजारिश, अपील और इल्तिजा करना चाहता हूं कि खुदारा गुस्से पर काबू पाइए। गुस्सा आकाए दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कभी पसंद नहीं था, और आपने हमेशा इस बात की तलकीन फरमाई कि गुस्से को अपने काबू में रखो। और नाजरीन, इन ओबाश नौजवानों ने अपने ताकत के नशे में चूर होकर उस शख्स को जान से मार दिया कि जिसका इनसे कभी कोई ताल्लुक था ही नहीं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वातूबु इलैह। जुल्म की इंतहा हो गई है। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि फैसलाबाद के इलाके डिचकोट में हुदूद में होने वाला जुर्म का एक नाकाबिले यकीन वाकया, कि जिस वाकये में हम बस इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि समझ में नहीं आता कि आज का ये मुआशरा किस मोड़ पर जा रहा है। बहरहाल, आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं, तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए, और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज़ में रखा जाता है। cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com, और आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।